बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के हालिया दिए दो सार्वजनिक बयानों से बीजेपी अब असहज महसूस करने लगी है। चिराग का पहला बयान सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटे के अंदर कोटा पर दिए गए फैसले पर आया। चिराग पासवान ने अपने इस बयान में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को बड़ी बेंच में चैलेंज करने की बात कह डाली। विपक्षी पार्टियां खास तौर पर कांग्रेस पहले से ही इस फैसले पर केंद्र सरकार को घेर रही थी। चिराग के समर्थन में आने से विपक्षी पार्टियों को और भी ज्यादा बल मिल गया। नतीजा ये हुआ कि संसद सत्र खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव को कहना पड़ा कि आरक्षण के प्रावधान पूर्व की तरह ही देश में मिलते रहेंगे। चिराग पासवान का दूसरा बयान हाल ही में आया। चिराग के इस बयान से भी बीजेपी असहज महसूस करने लगी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के विरोध में चिराग पासवान ने बयान दे दिया। चिराग पासवान ने कहा कि इस फैसले से SC/ST और OBC समाज को आरक्षण से वंचित किया गया है। चिराग का यह बयान भी एनडीए के किसी भी घटक दल के नेता के बयान से सबसे पहले आया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां पहले से ही इस फैसले का विरोध कर रही थी। चिराग के समर्थन से सरकार एक बार फिर से असहज महसूस करने लगी। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने इस फैसले को भी वापस ले लिया। चिराग पासवान के लगातार सार्वजनिक बयानों से एनडीए, खासकर सरकार में बैठे बड़े मंत्री असहज महसूस कर रहे हैं। जहां जेडीयू जैसी पार्टियां पार्टी लाइन से हटकर गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, वहीं चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगी है। बीजेपी सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की लगातार बयानबाजी से बीजेपी आलाकमान बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहा है। और खास तौर पर आलाकमान की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी का नतीजा यह है कि अब बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर एक पर किसी बड़े दलित चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, जो चिराग पासवान के समकक्ष न सही धरती पर जनाधार वाला नेता हो। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर RK सिंह, शहनवाज हुसैन, RK सिन्हा और रामकृपाल यादव के साथ साथ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता संजय पासवान या उनके पुत्र गुरु प्रकाश को भी राज्यसभा भेजने की बात होने लगी है। कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे संजय पासवान को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बीजेपी को एक ऐसे दलित चेहरे की तलाश है जो बिहार विधानसभा चुनाव में पासवान वोट बैंक में सेंधमारी लगा सके। बिहार में पासवान जाति की आबादी 69,43,000 है, जो कुल आबादी का 5.311% है। दलित जाति के लिए यह काफी बड़ी संख्या है। इस पर सालों से रामविलास पासवान या उनके परिवार का आधिपत्य रहा है, पर उनके बेटे चिराग पासवान इस वोट बैंक पर अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरीके से सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, जाहिर से भारतीय जनता पार्टी अब एक नए विकल्प की तलाश कर रही है, जो विधानसभा चुनाव में उन्हें पासवान समाज का वोट दिला सके, उन्हें दलित समाज का वोट दिला सके। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की यह तलाश किस नाम पर जाकर रुकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।